नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का, ठीक है, रसायन विज्ञान का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का, ठीक है। लाइव टेस्ट देने वाले आप, ठीक है। लाइव टेस्ट आप दे के जाओगे यहाँ पर से, ठीक है, और आप चेक करोगे कितना आपने स्कोर किया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका तैयारी होगा, ठीक है ना। और जो भी विद्यार्थी लोग नए जुड़ रहे हैं इस चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार के यहाँ पर इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। पहला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति रासायनिक अभिक्रिया का संकेत देती है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रंग में परिवर्तन होता है, ठीक है, गैस का उत्सर्जन होता है और तापमान में भी परिवर्तन आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। समीकरण 2H2 + O2 ये बनाएगा 2H2O, ठीक है, को संतुलित करने के लिए कौन सा गुणांक सही है, ठीक है। तो देखो यहाँ गुणांक किसको बोलते हैं? जो आगे लगा हुआ है इसको बोलते हैं गुणांक, ठीक है। देखो यहाँ 2 लगा हुआ है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सबसे पहले आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। आप लाइव टेस्ट दीजिए कि कितना आप स्कोर करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, किस रासायनिक अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर कोई आपका अभिकारक क्या है? AB, ठीक है। जब अभिकारक क्या होगा? 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता होगा उसको क्या बोलेंगे? अपघटन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ठीक है, AB। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नीचे दिए गए में से कौन सी अभिक्रिया एक संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। इनमें से कौन एक संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। देखो संयोजन में क्या होता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, अभिकारक आपस में जुड़ता है और केवल एक सिंगल, ठीक है, एकल उत्पाद बनाता हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो एक ही उत्पाद है, ठीक है ना। 2 आपका अभिकारक है और एक आपका उत्पाद बन रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अभी बताए थे किसका होगा? गुणांक का होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा नियम लागू होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। द्रव्यमान को ना तो हम बना सकते हैं ना तो विनाश कर सकते हैं, ठीक है। यानी द्रव्यमान क्या होता है? हमेशा संरक्षित होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया, ये वाला पहला ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये आपका थर्ड ऑप्शन है, ये आपका फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। देखो इधर अभिकारक साइड देखिए, ठीक है। मेरे पास एल्यूमिनियम कितना है? 4 है, ठीक है। अब चेक करते हैं O2, ठीक है, O कितना है? तो O मेरे पास कितना है? 3 × 6 है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर इसके उत्पाद साइड, ठीक है। तो आप यहाँ चेक करो कितना एल्युमिनियम हो जाएगा। यहाँ भी आपका एल्युमिनियम 4 है, ठीक है। देखो यहाँ 2 × 4 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पर O चेक कीजिए, ठीक है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4, यहाँ भी 4, यहाँ 6, यहाँ 6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 4 जाएगा, है ना। अगला सवाल देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है, ये पहला आपका ऑप्शन है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ये देखिएगा, ठीक है। देखो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया में एक जो एलिमेंट होता है जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को सॉल्यूशन से, ठीक है, विलयन से हटाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए चेक कीजिए, ठीक है, इसको चेक कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जिंक आपका है, ठीक है, और यहाँ पर आपका कॉपर है, ठीक है। तो देखो जिंक जो होता है ना, जिंक जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, किसकी तुलना में? कॉपर की तुलना में, है ना। तो क्या करेगा यहाँ पर? ये कॉपर जो आपका सोल्यूशन में मिला हुआ है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, तो यहाँ से जिंक क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉपर यहाँ से हट चुका है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या होगा? हम लोग का पहला ऑप्शन जाएगा, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, ठीक है। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। देखो ऊष्मा का अवशोषण कह रहा है तो किस में होता है? एंडोथर्मिक अभिक्रिया में होता है, ठीक है।
अगला सवाल देखिएगा, जब चूने का पानी ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड से संपर्क में आता है तो वह दूधिया हो जाता है, ठीक है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये क्यों होता है ऐसा? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, ठीक है। ऑप्शन और बी सही हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की विक्रिया है? ठीक है, देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? एंडोथर्मिक अभिक्रिया है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण में गुणांक किसे प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अणुओं की संख्या को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है? ठीक है, तो ऊष्मा उत्पन्न किस में होगा? जब ठीक है अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करेगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए, ठीक है, कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो एनसीईआरटी बुक में ठीक है एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, ये अभिक्रिया करेगा सोडियम क्लोराइड से, ठीक है, तो क्या बनाएगा? ठीक है, सिल्वर क्लोराइड बनाएगा और सोडियम नाइट्रेट बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बन रहा है, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, ये क्या है आपका? यही आपका अवक्षेप है, ठीक है, जो कि जल में अविलेय है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ठीक है, किस प्रकार के विक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्वों को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है? तो अभी बताया था विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ठीक है किसी यौगिक में से ऑक्सीजन का हटना, ठीक है, किस प्रकार की विक्रिया कहलाती है? देखो दो प्रकार की होती है, ठीक है, एक में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, एक में ऑक्सीजन हटता है। तो जो हटता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूनीकरण कहा जाता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है ना, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है? ठीक है, देखो यहाँ पर से CO2 गैस निकल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये वाला, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है? ठीक है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें जल का वाष्पीकरण हो रहा है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का गठन होता है, अमोनियम नाइट्रेट का जल में विलयन, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ठीक है, सब में क्या हो रहा है? ऊष्मा बाहर अवशोषण हो रहा है, ठीक ना। अगला सवाल देखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, इसमें किसमें आपका विस्थापन हो रहा है, ठीक है, बताना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कॉपर, देखो यहाँ कॉपर है, ये आपका है चांदी, ठीक है, चांदी है। तो यहाँ पर देखिए जो कॉपर होता है ना, कॉपर, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है किसकी तुलना में? चांदी की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या होगा? ये चांदी को हटाएगा, ठीक है, और कॉपर यहाँ आ जाएगा और चांदी क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दोहरे विस्थापन अभिक्रिया है? ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन रहेगा दोहरे विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, तो याद रखिए इसमें क्या होगा? आयन का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसको चेक कीजिए। सोडियम का चार्ज क्या होता है? आयन प्लस में होता है, ठीक है। देखो सल्फेट का क्या होता है? नेगेटिव में होता है, ठीक है, नेगेटिव में होता है। फिर देखो बेरियम क्या होता है? प्लस में होता है, ठीक है, प्लस। और Cl क्या होता है? नेगेटिव में, ठीक है। तो देखो इसके साथ ये मिल जाएगा, ठीक है, और इसके साथ ये मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या बनाएगा? NaCl, देखो यहाँ बना NaCl। फिर क्या बनाएगा? BaSO4, ये बना है, ठीक है। तो समझो यही कि हम लोग का है दोहरा, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है ना, यही ला चीज़ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, ठीक है, तो वह टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह किस प्रकार की विक्रिया है? ठीक है, तो जो टूट रहा है तो क्या कहलाएगा? अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, रासायनिक समीकरण में ऊष्मा शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऊष्मा को इंगित करने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, ठीक है, पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं? तो क्या बोलते हैं उसको? संयोजन कहा जाता है, ठीक है। देखो जब इसमें क्या होगा? एक या एक से अधिक अभिकारक, ठीक है, आपस में मिलता है और केवल एक उत्पाद बनाता हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद देखिए अम्ल और क्षार की विक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो क्या बनता है? दो चीज़ बनता है, ठीक है, लवण और पानी बनता है।
अगला सवाल देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है। देखो, अपघटन अभिक्रिया होने के लिए, ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, याद रखिएगा, इसमें केवल एक अभिकारक होगा, ठीक है, और दो या दो से ज़्यादा उत्पाद में टूट जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो किस रंग का ठोस प्राप्त होता है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, काला, है ना। उसके बाद देखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहलाता है, ठीक है। अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान बढ़ता है क्या, अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान घटता है, इसका सही आंसर क्या होगा, अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान समान रहता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में, ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो टूट रहा है ना, तो क्या कहलाएगा, अपघटन, है ना। बाद देखिए अगला सवाल, कौन सी अभिक्रिया में विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, विद्युत अपघटन में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया न्यूनीकरण और ऑक्सीकरण, ठीक है, रिडक्शन, ठीक है, और ऑक्सीडेशन का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस अभिक्रिया को, ठीक है। देखो जिंक के साथ में यहाँ जुड़ेगा आपका O जुड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ से देखो O हट रहा है, ठीक है, तो आपका यही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। देखो ऊष्मा किस में उत्पन्न होती है, तो आपके NCERT बुक में साफ साफ लिखा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, को चूना को जब पानी में हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, ये बनता है बुझा हुआ चूना, प्लस यहाँ से हीट बाहर निकलता है, ऊष्मा बाहर निकलता है, ठीक है, हीट बाहर निकलता है, ठीक है। आप चेक कीजिएगा, ठीक है, चूना को डाल के, जो आपकी जो अम्मी होती है, ठीक ना, जो दीवार में सफ़ेदी के लिए इस्तेमाल करती है ना, तो आप देखोगे जो घड़ा होता है जिसमें डालते हैं चूना को पानी में तो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप तैयारी करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम का, ठीक है, और आपका मीडियम चाहे हिंदी है या इंग्लिश है, ठीक है, डोंट वरी, यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी पूरा कंप्लीट तैयारी कराया जाता है, ठीक है। तो आप अभी से इस चैनल से जुड़ के लाभ उठा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत से क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, है ना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे वीडियो का, ठीक है, आने वाले वीडियो का।